गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम क्लास 10th का अगला लेक्चर लेके आए हैं। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका खत्म हो जाएगा, देन हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आज खत्म करते हैं। सिर्फ दो ही टॉपिक रह गए हैं, एक आपका रह गया इलेक्ट्रिक फील्ड और एक आपका रह गया आपका पोटेंशियल। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इसको ई से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों देखो क्या है, मान लो एक चार्ज है, मान लो एक और चार्ज है, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। चलिए अब हमको पता है बच्चों, क्या पता है कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है। अभी हम किसी एक की बात कर रहे हैं बस, ठीक है। चलिए हम मान के चल रहे हैं ये वाला इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पा रहा है, इसको बहुत ही छोटा मान लेता हूं, ठीक है। Q2 इज वेरी स्मॉल। जो Q2 है बच्चों बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, ठीक है, हो गया। ये बहुत ही छोटा है, ये इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पा रहा है, ठीक है, लेकिन ये इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा दूर कर दो बच्चों, अब बताओ तो फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। अब इसको और दूर कर दो तो फोर्स और कम हो जाएगा। अब इसको और दूर कर दो बच्चों तो फोर्स और कम हो जाएगा। और वैसे दूर करते जाओ, दूर करते जाओ, दूर करते जाओ, जब तक कि फोर्स जीरो ना हो जाए, जीरो के पहले। ये ऐसा हमको जीरो तक नहीं जाना है, ठीक है। ये फोर्स कम हो रहा है, 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 हमको वहां तक जाना है कि फोर्स जीरो के जस्ट पहले आपका हो जाए, ठीक है। तो कहां तक गए बच्चों हम लोग, कहां तक गए, ठीक है। उस डिस्टेंस को, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। वह एरिया या वह रीजन, ठीक है, जहां तक फोर्स लग सकता है, ठीक है। उसके आगे यदि हम जाएंगे तो फोर्स आपका नहीं लगेगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। द एरिया और रीजन अप टू विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट, वह एरिया या वह डिस्टेंस या वह रीजन जहां तक आपका फोर्स लगता हो, ठीक है बच्चों। चलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको लिखते कैसे हैं बच्चों, तो इसको लिखने का तरीका होता है क्या, कैसे लिखते हैं बच्चों, कितना फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा, ठीक है, और फोर्स किस पर लगा, ठीक है, फोर्स किस पर लगा, ये तरीका होता है इसको लिखने का, ये ऐसा, ठीक है बच्चों। इसको दूर दूर ऐसे ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे, ये ऐसा करके। अब इसका सिंपल डायग्राम लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये तो हमारे खाली समझने के लिए था, ठीक है। एक हम लेंगे चार्ज Q और एक हम लेंगे चार्ज Q0, ये ऐसा बच्चों। ये Q0 का नाम होता है, इस Q0 का नाम होता है टेस्ट चार्ज। बच्चों टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज का मतलब होता है जो भी काम करना है यहीं पर करना है, यहां पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। यदि फोर्स निकालना है तो यहीं पे निकालना है, ठीक है, यहां पे नहीं निकालना है, ठीक है। जो भी काम को करना है, टेस्ट, देखो टेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल करने एक प्रकार से, ठीक है। तो जो भी चीज करेंगे हम इस पे करेंगे। ये बहुत ही छोटा होता है बच्चों, मिनिमम बहुत ही छोटा होता है ये इस पे कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इस पर एक फोर्स लगाएगा ऐसा, ठीक है बच्चों। मान लो ये डिस्टेंस आपका r है, या ऐसा, ठीक है। तो इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इस फोर्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा K Q0, फोर्स का फॉर्मूला K Q0 r का स्क्वायर, और पहले से Q0 है तो ये कैंसिल, तो ये आपको होता है KQ/r², ये ऐसा, ठीक है बच्चों, ये आपका होता है।
ठीक है, वह एरिया या वह रीजन जहां तक फोर्स काम करता है। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या होता है? सोर्स। जो फोर्स लगाता है उसको सोर्स बोलते हैं, और जिस पे लगता है उसको टेस्ट बोलते हैं। तो ये होता है आपका फॉर्मूला। यूनिट क्या होगा बच्चों? फोर्स का यूनिट, चार्ज का कूलम। ठीक है, चलिए अब सबको पता है बच्चों, क्या पता है कि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो फील्ड भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, फील्ड वहां लगेगा जहां फोर्स होगा। यदि फोर्स इधर है तो फील्ड भी इधर होगा, और फोर्स यदि इधर है तो फील्ड भी इधर होगा। ठीक है बच्चों, यदि ये चार्ज पॉजिटिव है, यदि ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा? रिपल करेगा। और यदि ये चार्ज नेगेटिव हो गया तो क्या करेगा? इसको अपनी ओर अट्रैक्शन करेगा। ये ऐसा। ठीक है, हो गया। यदि ऐसा केस आता है बच्चों, ठीक है, मैं अलग से डायग्राम बना दे रहा हूं। यदि प्लस क्यू चार्ज है बच्चों, तो फोर्स किधर लगेगा? बाहर की ओर। और जिधर फोर्स उधर आपका ई। और बच्चों यदि ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो फोर्स आप इधर लगाओगे, ये ऐसा। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर तरीका आपका होता है। ठीक है, चलिए तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां तक फोर्स काम कर सकता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन, ठीक है, यहां पर एक चार्ज है बच्चों, लिखिए यहां पर 2 चार्जेस of 5 microcoulomb are placed at a distance of 10 सेंटीमीटर। 5 कूलम लिख लो बच्चों, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर। सेंटर पे आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लो बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यहां पर है +5 कूलम चार्ज, और यहां पर भी है +5 कूलम चार्ज। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। तो इसके सेंटर पर, यहां पर, ये ऐसा। तो पहले तो एक काम करो बच्चों, यहां पर एक टेस्ट चार्ज मान लो आप। ठीक है, हो गया, हो गया बच्चों। अब बताओ बच्चों, ये प्लस वाला इधर फोर्स लगाएगा। प्लस का काम क्या होता है? प्लस का क्या होता है? ऐसा फोर्स लगाना। अब ये प्लस वाला भी इधर फोर्स लगाएगा, ये ऐसा। ठीक है, प्लस का फोर्स कहां लगता है? बाहर लगता है। तो प्लस का फोर्स बाहर, प्लस का फोर्स बाहर। ठीक है, हो गया। चलिए अब बच्चों, इसको फोर्स ना बोल के मैं सीधा मैं लिख रहा हूं, क्योंकि हमको पता है बच्चों, जिधर फोर्स उधर फील्ड, हमको पता है। ठीक है बच्चों, कहीं पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लो, ये होता है KQ/R। अभी आपने निकाला था। ठीक है, चलिए, R क्या होता है बच्चों? इस टेस्ट चार्ज का यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5। इस टेस्ट चार्ज का यहां से डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि R क्या होता है। तो R क्या होता है बच्चों? जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसका डिस्टेंस, कहां से? चार्ज से। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो E नेट कितना होगा बच्चों? देखो ध्यान से, ये किधर जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो प्लस। ये किधर जा रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस। यस, ठीक है बच्चों, चलिए इसके लिए लिखिए KQ1 R का स्क्वायर। बच्चों R तो दोनों में सेम है, -KQ2/R²। ठीक है, तो E नेट K
बाहर निकालो, r बाहर निकालो, Q1 माइनस Q2। अब बच्चों ध्यान से देखो, जो Q1 है वही आपका Q2 है, तो माइनस करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपका 0। ठीक है, चलिए बच्चों अब इसी को एक बार माइनस और एक बार प्लस करते हैं। ठीक है, ये ऐसा एक बार प्लस और एक बार हम माइनस करते हैं। किसी एक तरफ माइनस रख दो, ऐसा किसी एक तरफ माइनस। ठीक है, अब देखो क्या होगा, किसी एक तरफ माइनस। ठीक है, बस इसको मिटाओ बस। हाँ चलो, तो देखो बच्चों प्लस का काम क्या रहता है, बाहर लगाना। ये तो बाहर तो लगाएगा ही, पिछले बार भी बाहर लगा रहा था, इस बार भी बाहर लगाएगा। ठीक है, माइनस का काम क्या होता है, देखो उस टाइम डायग्राम बताया था, माइनस क्या करता है, अंदर खींचता है। पिछले बार ये प्लस था तो बाहर लगा रहा था, अब ये माइनस है तो अंदर लगाएगा। समझे, अंदर और बाहर को समझना बहुत जरूरी है। प्लस है तो बाहर दिखा देना, माइनस है तो अंदर दिखा देना। यदि ये प्लस रहता बच्चों तो हम इसको बाहर ऐसा दिखाते हैं। ठीक है, जैसे देखो बच्चों ये प्लस है, तुमने किधर दिखाया, इसके कारण बाहर। यदि ये माइनस रहता तो ऐसा अंदर दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अब ई नेट निकालो बच्चों, कितना होगा ई नेट। E1 नेगेटिव तरफ है, E2 भी नेगेटिव तरफ है, ये ऐसा। ठीक है, तो माइनस बाहर निकालो बच्चों, तो E1 प्लस E2, ये ऐसा। ठीक है, तो माइनस के बाहर निकालो, आर स्क्वायर बाहर निकालो, Q1 प्लस Q2, ये ऐसा। ठीक है, चलिए -9 इंटू 9, आर का वैल्यू कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करो। ठीक है, चार्ज कितना है, 5 और 5 10। बच्चों अब चार्ज को माइनस मत करना, माइनस वाला काम यहाँ पे खत्म हो गया है। चार्ज को जैसे है वैसे रख देना। ठीक है, एक बार आपने यहाँ माइनस रख दिया ना, ये देखो माइनस, अब बस काम खत्म, अब नहीं रखना है आपको। जो भी माइनस और प्लस खेलना है ना, यहीं पर खेलना है बस। ठीक है, चलिए माइनस से कम खाली डायरेक्शन दिखाना रहता है, माइनस से कम खाली डायरेक्शन दिखा दिया, बस काम खत्म उसका। ठीक है, तो ई कितना होगा बच्चों, ये आपका होगा -9 इंटू 9, ये कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 -4, ये ऐसा। और 5 और 5 कितना होगा बच्चों 10। ठीक है, तो कितना होगा बच्चों ये -9 बाई 25। मैंने बताया कैसे लिखते हैं बच्चों, पहले 10 को लिखो, पावर कितना है 9, पावर कितना है 1, पावर कितना है -4, ऊपर जाएगा तो +4, ये ऐसा। ठीक है, अब निकालो ई नेट कितना मिला आपको, -9 बाई 25 10 टू द पावर 13। मैंने बताया था यूनिट क्या होता है, ये आपका यूनिट होगा। नेगेटिव क्या दिखा रहा है बच्चों, नेगेटिव क्या दिखा रहा है, इधर टुवर्ड्स लेफ्ट, नेगेटिव दिखा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। इसको बोलते हैं राइट, इसको बोलते हैं लेफ्ट। ठीक है, तो गलती मत करना दोस्तों। ठीक है, चलो इसको माइनस इसको प्लस करता हूं मैं, तब देखो आपकी मर्जी, किसी एक को प्लस माइनस करो आप। ठीक है, आंसर उतना ही आना है। चलो इसको माइनस कर दे रहा हूं मैं, तो देखो बच्चों प्लस वाला क्या करता है, दूर करता है, और माइनस वाला क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो ई नेट कितना होगा आपके पास, E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन पे है, चार्ज को भी माइनस मत रखना बच्चों।
ठीक है, माइनस वाला काम डायरेक्शन पे खत्म हो गया। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, तो ये था आपका टॉपिक। अगला आपका था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों पहले पोटेंशियल नहीं पढ़ते, पहले पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बाद में आया है, पहले पोटेंशियल डिफरेंस आया है। किससे दिखाते हैं इसको बच्चों? डेल्टा वी से दिखाते हैं, डेल्टा वी बोलते हैं इसको, डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो चलो बच्चों, मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उस टाइम बताया मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, वह एरिया, वह रीजन जहां तक फोर्स लगता हो। मान लो यहां पर बच्चों आपका सोर्स चार्ज है, ठीक है। मान लो बच्चों यहां पर आपका टेस्ट चार्ज है, या ऐसा, ठीक है। अब इस चार्ज को मैं उठा के हाथ से उठाता हूं और यहां पे लाता हूं, ऐसे उठा के मैं यहां पे ले आया, या ऐसा, ठीक है। चलिए, पहले ये कहां पर था बच्चों? पहले ये टेस्ट चार्ज बी पर था, मैं उसको उठा के मैं यहां पे ले आया, सपोज ऐसा ए पर ले आया मैं, या ऐसा। तो बच्चों ये तुम उठा के ला रहे हो तो कुछ ना कुछ क्या करोगे, तुम वर्क करोगे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है बच्चों, आपने कितना वर्क किया, आपने कितना वर्क किया और किस पर किया। तो वर्क किस पर किए हो बच्चों? आप वर्क इस पर तो किए नहीं हो, वर्क किस पर किए हो? इस पर किए हो, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ये मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लो सोर्स चार्ज है, और ये मान लो टेस्ट चार्ज है। मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लाता हूं मैं, तो यहां से यहां तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, यस, तो कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा ना। और बच्चों सबसे कंफ्यूजन रहता है कि डेल्टा वी का मतलब क्या होता है। तो डेल्टा वी का मतलब होता है बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल, बस याद रख लो। फाइनल क्या है बच्चों? फाइनल हम ए पे आए थे, और इनिशियल पे कहां पे थे बच्चों? बी पर थे, ऐसा, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं डेफिनेशन में, द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस, the term potential difference is defined as the amount of external work, आप कर रहे हो बच्चों वर्क, ठीक है, amount of external work per unit charge, पर इसको बोलते हैं बच्चों पर यूनिट चार्ज। जब नीचे में आता है ना तो उसको पर यूनिट बोलते हैं हम लोग। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टू वर्क कब किया बच्चों? टू ब्रिंग ईट फ्रॉम 1 पॉइंट टू another point, yes sir, from one point to another point. The term potential difference is defined as the amount of external work done per unit test charge to bring it from one point to another point. यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देना, आपने ये सब काम कहाँ पे किया है? इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे डाल देना बच्चों, इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसा, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग दी पर यूनिट चार्ज,
ठीक है, कहीं पे लिखते हैं बच्चों तो डेल्टा V इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, या ऐसा। ठीक है, चलिए बच्चों हमको पता है वर्क स्केलर होता है, चार्ज स्केलर होता है, कोई डायरेक्शन होती नहीं इनकी। और यूनिट क्या होगा बच्चों, यूनिट तो वोल्ट होगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को वोल्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया। ठीक है, चलिए अब बच्चों देखो, अब आएगा पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था, अब पोटेंशियल आपका आएगा। तो सेम डायग्राम बच्चों, सेम डायग्राम, बस थोड़ा सा बड़ा कर देंगे डायग्राम को। ठीक है, चलिए सबको मिटाते हैं। ठीक है, सबको मिटाते हैं। आपको अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन सबको मिटा देते हैं लोग। ये रहा आपका डायग्राम, ये रहा आपका चार्ज, और ये रहा आपका टेस्ट चार्ज। यहां से उसको उठा के यहां पे हम लाते हैं, यहां तक तो ठीक है। इसका नाम होता है आपका A और इसका नाम होता है आपका B। हम B से A तक ला रहे थे, अब हम B से A नहीं लाएंगे बच्चों, अब इसको हम और दूर से लाएंगे, इनफाइनाइट से। अब इसको हम पहले हम B से ला रहे थे ना, अब बहुत दूर से लाएंगे, बहुत दूर से, यस। ठीक है, वर्क तो करना ही पड़ेगा, मत घबराओ, वर्क तो करना ही पड़ेगा। डेल्टा V सीधा देखो, डेल्टा V VA माइनस VB, वर्क तो करना ही पड़ेगा बच्चों, ऐसा। तो VA माइनस V इनफाइनाइट। बच्चों ऐसा माना जाता है कि इनफाइनाइट पे कोई चीज नहीं है, इनफाइनाइट पे दुनिया खत्म है, समझो। ठीक है, इनफाइनाइट पे कोई चीज है ही नहीं, तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल को जीरो मान लेते हैं। तो VA यस W बाई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पिछले बार क्या पढ़े थे बच्चों आप लोग, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे। इस बार पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पढ़ रहे हो, इस बार खाली पोटेंशियल पढ़ रहे हो। देखो, एक होता है बच्चों डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस करना, और एक होता है सिर्फ कॉमन। एक होता है टेम्परेचर, एक होता है टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, बस हमने डिफरेंस गायब कर दिया। कैसे गायब किया डिफरेंस को, इस चीज को मैं कहां पे ले गया, इनफाइनाइट पे, क्योंकि इनफाइनाइट पे वैल्यू कितना होता है, जीरो। ठीक है, अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन टू ब्रिंग a unit पॉजिटिव। बच्चों यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है एक अकेला। ठीक है, पॉजिटिव तो आपको दिख रहा है, पॉजिटिव है। कहां से ला रहे हो, इनफाइनाइट से। कहां पर, किसी पॉइंट पर। यस, ठीक है, ये होता है बच्चों, इनफाइनाइट से ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यूनिट तो वही होगा, वोल्ट। ठीक है, यूनिट तो वोल्ट ही होगा। चलिए अब देखो बच्चों, कहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया ना, इसको खत्म करो। अब ये यहां पर आ गया। ठीक है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ये रहा इसका डिस्टेंस R, ये ऐसा। तो बच्चों वर्क इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एफ एस कॉस थीटा, ये ऐसा। तो एफ एस, एस क्या बच्चों, R है,
कॉस कितना होगा, फोर्स कहाँ लग रहा है बच्चों, फोर्स लग रहा है इधर, और आर क्या होता है बच्चों, आर पोजीशन, आर होता है पोजीशन, पोजीशन, ठीक है। मान लो ये कोई पॉइंट है बच्चों और ये आपका ओरिजिन है, तो पोजीशन ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। पोजीशन का डायरेक्शन उधर रखना जहां पे निकालना हो, कहां पे निकालना है, यहां पे निकालना है, तो डायरेक्शन को ऐसा रखना, ऐसा, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों ये ऐसा, ये ओरिजिन है, मान लो यहां पर है, तो पोजीशन क्या होगा, ये ऐसा, जहां कोई पॉइंट है ना, पोजीशन ऐसा, पोजीशन ऐसा होता है। हम लोग हाथ दिखाते हैं ना, वहां पे खड़ा है ऐसा, तो वही आपको यहां पर हाथ दिखाओ, बोलो ये खड़ा है ऐसा करके, ये पोजीशन होता है। तो जिधर फोर्स उधर पोजीशन, एंगल कितना होगा, 0। तो cos 0 कितना होगा बच्चों, 1। चलो बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q 0 R स्क्वायर। तो क्या होगा बच्चों, क्या बचेगा, K Q अपॉन R, यही आपका बचेगा, ठीक है। यहां पे चाहोगे दिखा सकते हो, पोजीशन ऐसा होगा 0 डिग्री, cos 0 1 होता है, ठीक है। ये तरीका आपका होता है पोटेंशियल, ठीक है। तो ये तरीका होता है पोटेंशियल का। अब इसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों, आज इसको खत्म कर ही लेते हैं, ठीक है। कुछ खास है नहीं, इसे क्वेश्चंस कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन है फिर खत्म हो जाएंगे ये। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेट दी पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference between 2 point if a charge, if 20 joule of work is done to bring a charge of 10 कूलम, 10 मैक्रो लिख लो बच्चों, 10 मैक्रो कूलम। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इफ 20 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग अ चार्ज। कितना वर्क किया बच्चों आपने, 20 जूल। किसको लाए हो, टू ब्रिंग, जो लाते हैं उसी का नाम क्या होता है, टेस्ट। मैक्रो कितना होता है बच्चों, -6, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क है 20, कितना होगा बच्चों, 1 - 6 -5, वोल्ट, ये ऐसा, ये आपको क्या, आपका वर्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला कहीं पे लिख लो बच्चों, क्या होता है, KQ/R, ठीक है। चलिए तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है 2 charges of 3 coulomb are placed at a distance of 10 centimeter. Find electric potential at
सेंटर। तो दो चार्जेस है बच्चों, एक है 3, दूसरा भी आपका 3। सेंटर यहां पे निकालना है, तो पहले आर निकाल लो बच्चों। आर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये ऐसा। ठीक है, कितने पोटेंशियल है बच्चों, कितने पोटेंशियल है, जितने चार्ज है उतने पोटेंशियल। ये देखो, ठीक है। तो देखो, अच्छा बच्चों मैंने बताया था पोटेंशियल की डायरेक्शन होती नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किए थे, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात थी, उसकी डायरेक्शन होती है, पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं होती। जैसे है वैसा लिख दो यार। चलिए, के क्यू, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, अपॉन R1 प्लस 2 पोटेंशियल हो गए ना, एक पोटेंशियल इसके कारण, एक पोटेंशियल उसके कारण। ठीक है बच्चों, Q1 Q2 इक्वल है और R1 R2 भी इक्वल है। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बच्चों, पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कहता है सब लिख दो उसको, ठीक है। चलिए, तो कितना होगा बच्चों ये, के तो होता है 9, पहले 2 लिखो यहां पर, के तो होता है 9, आर कितना है बच्चों, आर ये ना 5 सेंटीमीटर, टोटल 10 था ना, टोटल 10 था। मैंने बताया था आपको आर किसको बोलते हैं भाई, चार्ज से जो पॉइंट होता है, सेंटीमीटर को मीटर पे लिखो। चार्ज कितना है 3, 2 3 6 9 54 बाई 5, -2 पर जाएगा 11। यूनिट क्या होता है, वोल्ट। यस, ठीक है। अब इसी को बच्चों ये बोलता कि एक प्लस एक -3 है, तो कुछ नहीं करते आप, -3 करते इसको, ये ऐसा। ठीक है, चलिए देखो एक चीज बता रहा हूं, जहां जहां डायरेक्शन हो वहां डायरेक्शन दिखाना, और चार्ज को पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो भी चार्ज को जैसा है वैसा ही रखना। तुम कूलम्ब्स लॉ को देखो, उसमें क्या निकालते हैं, फोर्स, उसका एक डायरेक्शन होता है। अब फोर्स को मैंने बोला था बच्चों पॉजिटिव ही रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, वेक्टर, उसका भी मैंने बताया था पॉजिटिव ही रखो। ठीक है, और जिसका डायरेक्शन नहीं होता, ये स्केलर है, तो चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ठीक है, चलिए मैं एक चीज यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है, बहुत ना कंफ्यूजन होता है यहां पे। यदि प्लस क्यू है बच्चों, ये प्लस क्यू है, कोई पॉइंट है, तो फोर्स बाहर लगाना और फील्ड भी बाहर लगाना। बच्चों यदि माइनस क्यू है, ये कोई पॉइंट है, तो फोर्स अंदर लगाना, फील्ड भी अंदर लगाना, और चार्ज को ऑलवेज जैसे है वैसे रखना, कभी नेगेटिव मत रखना। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल में ऐसा कुछ नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं। क्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, क्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव, ये होती है पोटेंशियल। जो स्केलर होता है वहां डायरेक्शन नहीं दिखाता है। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, चलिए मान लो बच्चों एक स्क्वायर है आपका, ये इसमें आपको कंबाइन क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, यहां प्लस क्यू चार्ज, यहां प्लस क्यू चार्ज, यहां माइनस क्यू और यहां माइनस क्यू। ठीक है, फाइंड वी नेट
एंड ई नेट एट सेंटर। देखो बच्चों आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। सेंटर यहां बच्चों स्क्वायर का साइड आपका ए है, सेंटर पे निकालना है तो पहले सेंटर का डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस जरूरी है तो कहीं कहीं पे लिखो बच्चों, v का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर और e का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है बच्चों, चार्ज जैसे इसका डिस्टेंस, चार्ज जैसे इसका डिस्टेंस, चार्ज जैसे इसका डिस्टेंस। यस बच्चों बताओ डिस्टेंस कितना होगा इतने का, पूरे का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, ये a है ये a है तो ये कितना होगा a रूट 2, तो a रूट 2 बाई 2। r कितना होगा ये a रूट 2 बाई 2, a रूट 2 बाई 2, ये ऐसे ठीक है। चलिए तो पहले हम v नेट निकालते हैं बच्चों। मैंने क्या बोला आपको, जैसे का तैसा रख दो। फॉर्मूला क्या होता है k, r तो सब में कॉमन है बाहर निकाल दो ठीक है। पहला चार्ज प्लस q, दूसरा चार्ज प्लस q, तीसरा चार्ज माइनस q, चौथा चार्ज माइनस q, तो आंसर कितना आएगा 0। पोटेंशियल को जैसे का तैसा तुम रख देना ठीक है बच्चों। हम फील्ड की बात करते हैं, पोटेंशियल को आप जैसे का तैसा रख देना, हम फील्ड की बात करते हैं बच्चों ठीक है। चलिए पॉइंट को यहां बना दो बच्चों, पॉजिटिव है तो बाहर करो और नेगेटिव है तो अंदर करो। यस देखो पॉजिटिव है तो चार्ज जैसे दूर गया और नेगेटिव है तो चार्ज के पास आया। पॉजिटिव है तो चार्ज से दूर और नेगेटिव है तो चार्ज से पास ठीक है। चलिए नाम देंगे बच्चों, इसका नाम दे दो 1, इसका नाम दे दो 2 ठीक है। इसका नाम दे दो 3, इसका नाम दे दो 4। ये प्रॉपर तरीका होता है बच्चों। आपको पता है बच्चों एंगल कितना होता है 90, यस ठीक है। चलिए ये बच्चों मोस्टली लेवल पूरा मेंस का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, बहुत ही टफ क्वेश्चन है समझिए ठीक है। चलिए ओके बच्चों, हो गया। अब मैंने क्या बोला बच्चों, जिसका डायरेक्शन होता है चार्ज को जैसा है वैसे ही रख दो बच्चों। यहां पर 2 है ना, 2 है तो पर एक तो निकालो, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों को ऐड कर दो। उन दोनों का डायरेक्शन सेम है, उन दोनों को ऐड कर दो, दोनों एक साथ दोनों को ऐड कर दो, दोनों एक साथ दोनों को ऐड कर दो। एंगल कितना है बच्चों 90 ठीक है। हो गया बच्चों, चलिए ठीक है। चलिए पहले E3 निकाल लो बच्चों, ये E3 कितना होगा बच्चों K Q और R का स्क्वायर, R तो वही है, फिर E4 K Q, चार्ज तो वही है बच्चों, सीधे इसको 2E करो, दोनों इक्वल है ना, दोनों में चार्ज सेम है डिस्टेंस सेम है, दोनों में चार्ज सेम है डिस्टेंस सेम है तो 2E यस ठीक है। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, दोनों इक्वल है, दोनों को 2 यस ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस प्लस कभी मत रखना। चलिए ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2E, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2E। अब बच्चों 90 डिग्री है, याद करो 90 डिग्री, एक को मान लो x, एक को मान लो y, ये ऐसा ठीक है बच्चों। जब दो चीज 90 पे होते हैं तो तीसरा वाला क्या कहलाता है, उसका हाइपोटेनियस, याद कीजिए आप ठीक है।
एक है आपका परपेंडी, एक है आपका बेस, तो तीसरा क्या कहलाएगा उसका, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकाल लो, ई नेट किसे निकालते हैं बच्चों, ई नेट परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। यस हाइपोटेनियस, मान लो ये परपेंडी है ये बेस है, 90 का मतलब क्या होता है, परपेंडी और बेस। ठीक है, तो जब परपेंडी और बेस रहता है तो कैसे निकालते हो, तीसरा साइड को। ठीक है, समझ गए। चलिए मान लो आपके पास दो साइड है, परपेंडिकुलर है दो, बेस है दो, तो तीसरा साइड कैसे निकालते हो बच्चों, वही मैंने किया है देखो। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2e स्क्वायर बाहर ले लो, 1 + 1, तो 2e स्क्वायर तो बाहर आएगा तो 2e हो जाएगा, √2, तो 2√2। अब e का वैल्यू रखो, KQ/R, R स्क्वायर ना, KQ/R²। R क्या था बच्चों, निकाले थे, R क्या था, R क्या निकाले थे आप, A√2/2। ये ऐसा, ठीक है। ये सबसे टफ क्वेश्चन था बच्चों, क्लास 10th लेवल का। ये इतना उम्मीद नहीं है, मैं खाली सिखा दिया आपको, समझ गया। तो 2√2 KQ, A का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 ऊपर जाएगा, तो 2√2 KQA², 2 2 जब 4, तो कितना आएगा बच्चों ये, 4√2 KQ/A²। यस, तो बच्चों जहां डायरेक्शन हो वहां प्लस माइनस लिखने की जरूरत आपको नहीं है, समझ गए। तो ये चैप्टर आपका विराम खत्म होता है यहाँ तक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगला पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक, नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।